हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारी क्लासेस अब से रेगुलर रहेगी। और पिछली क्लासेस में हमने नंबर्स के बारे में जाना था, और आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर को आप देख कर ये बता सकेंगे कि ये संख्या या ये नंबर किस डिजिट से या किस संख्या से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स किससे यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसे हिंदी में विभाज्यता का नियम कहा जाता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि कोई संख्या दो से किस प्रकार पूरी तरह विभाजित होती है, और दो से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या कंडीशंस इसके होते हैं, तो उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू, दो से विभाज्यता का नियम। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू, दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम। तो किसी भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे, कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 उपस्थित हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कुछ उदाहरण की ओर चलते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8। अब उतना हम डिवाइड्स नहीं देंगे और ना ही हमको भागा देने की ज़रूरत है। सिर्फ हम देख लेंगे कि इसके इकाई के स्थान पे 8 है, तो हमें ये समझ जाना होगा कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एक और संख्या मैंने लिखा 254, तो इसके इकाई के स्थान पे कितना है 4, तो 4 है, तो इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। भाग देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। तो जैसा कि हमने नियम में ही बताया है कि 2, 4, 6 या 8 होने पे ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये था 2 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग जानेंगे 3 से विभाज्यता का नियम का क्या नियम है। तो जानते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3,
3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम में सबसे पहले हम ये करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी संख्या के अंकों को आपस में हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले किसी भी संख्या के अंकों को आपस में हम जोड़ देते हैं और उसको जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि वो जो नंबर है, क्या वो जो संख्या आया है या जो भी आया है, क्या वो 3 के टेबल से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि वो संख्या 3 के टेबल से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हम ये समझ जाएंगे कि वो पूरी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं, कैसे ये होता है, कैसे काम करता है। जैसे हम आपके सामने एक संख्या लिख रहे हैं 534 534। अब इसे हम बिना 3 से भाग दिए बताना है कि ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी। तो कुछ नहीं करेंगे, इस अंक के संख्या को आपस में हम जोड़ेंगे और देखेंगे। जोड़ के देखने पे हमारे सामने 12 आया। अब आपको पता होगा, आप जानते ही होंगे 3 का टेबल तो आपको आता ही होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि 3 के टेबल में 12 आता है, इसका मतलब 3 से 12 पूरा विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 534 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा एग्जाम्पल, इसको बिना 3 से भाग दिए ही हमको बताना है कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये विभाजित होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस नंबर्स को हमेशा इस प्रकार नहीं जोड़ेंगे, हम इसको मन में ही जोड़ सकते हैं। जैसे कि 5 2 7 7 4 11 11 7 18। अब हमको पता है 18 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। जैसे कि और जानते हैं, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो चेक करेंगे। 5 2 7 7 4 11 11 2 13। 13 तो 3 से नहीं विभाजित होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं ये 3 से विभाजित नहीं होगी। आप इसे चेक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करें, फिर उसके बाद हम इसको रब करते हैं। अब हम लोग
3 से विभाज्यता का नियम के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, तीसरा नियम है। 4 से विभाज्यता का नियम। तो पहले इसे समझ लेते हैं कि कैसे समझेंगे कि कोई भी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी। तो जिस भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक दोनों अंक शून्य हो या किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए। तो यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों शून्य हो या उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आपके सामने इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि ये 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इतना बड़ा नंबर में हम भागा करने नहीं लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग नियम जान रहे हैं, नियम सीख रहे हैं, तो नियम का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इतना नंबर में कुछ नहीं देखना, सिर्फ अंतिम का 2 अंक देखना है। क्या 24 है, क्या वो 4 से पूरी तरह विभाजित होता है? क्या 4 के टेबल में 24 आता है? तो हाँ, बिल्कुल आता है। तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे कि इतना बड़ा सा एक नंबर है और हम देखेंगे कि ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ हम देखेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट शून्य है, तो हम कह देंगे कि हाँ, ये 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, तो ये था 4 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग जानेंगे 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 5 से विभाज्यता के नियम को पहले समझ लेते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अब हम लोग जानते हैं रूल्स ऑफ divisibility by 5। 5 से विभाज्यता का नियम। पाँच से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई
इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, 0 या 5 में से कोई भी एक हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों होने का, कोई एक भी होगा, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके कुछ उदाहरण की ओर चलते हैं कि कैसे जानेंगे। तो जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, इतना बड़ा सा अंक, हम पूरा में भाग लगा के नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कि इकाई के स्थान पे क्या 0 या 5 में से कोई एक है, तो हाँ 5 है, तो हाँ ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे। इतना बड़ा सा अंक है, हम इसको विदाउट 5 से भागा दिए बता देंगे कि हाँ ये इसके इकाई के स्थान पे 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ठीक है, आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम की ओर चलते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो जानेंगे, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, फिर उसके बाद 7 से, फिर 8, उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। समझते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से विभाज्यता का नियम, 5वां नंबर। तो यदि कोई संख्या दो और तीन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इसके कुछ उदाहरण की ओर चलते हैं, और वैसे ही जैसे हम अब तक समझते आए हैं कि बिना पेन उठाए बता देंगे कि ये 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। जैसे कि आपके सामने एक नंबर लिख दिए हैं और बोलेंगे कि ये बताइए 6 से विभाजित होगा या ना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये 2 से विभाजित होता है, तो हाँ इसके इकाई का स्थान पे अंक 4 है, तो यहाँ 2 से विभाजित हो रहा है। क्या ये 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर्स को आपस में, संख्या के अंकों को आपस में हम जोड़ेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे। तो जोड़ के देखते हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 12। हम जानते हैं 12 जो होता है 3 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो हम ये कह सकते हैं ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि और उदाहरण की बात करते हैं कि
ये संख्या 6 से विभाजित होगी या ना होगी। सबसे पहले देखेंगे कि या 2 से विभाजित हो रही है, तो देखते हैं हाँ यूनिट डिजिट पे 2 है, मतलब इकाई के स्थान पे 2 अंक है, तो 2 से तो हो रही है। क्या ये 3 से हो रही है, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा। 7 6 13, 13 7 20, अब 20 2 22, ये 22 आ गया। 22 जो होता है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ये 2 से तो हो रही है बट 3 से विभाजित नहीं हो रही है। 2 से तो विभाजित हो रही है बट 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये पूरा संख्या जो होगा ये 6 से विभाजित नहीं होगा। दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम समझ लिया होगा आपने। अब हम लोग जानेंगे 7 से विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। तो 7 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या आपके पास दिया हो, उस संख्या में आप पहले उस संख्या के इकाई के स्थान में 5 से गुना करेंगे, इकाई के स्थान में हम 5 से गुना करेंगे, और बाकी बचे जितने भी शेष है उसमें हम क्या करेंगे, शेष बची संख्या में जोड़ देंगे, और जोड़ने पे हम ये देखेंगे कि वो संख्या क्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। यदि ऐसा होगा तो हाँ बोलेंगे वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करके बचे संख्या में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक संख्या हम आपके सामने लेते हैं, ये संख्या, इसके इकाई के स्थान में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 40, इसमें 40 जोड़ देंगे तो आ जाता है कितना 56। हमको पता है 56 7 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हम संख्या लिखे थे वो 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। ये संख्या आपके सामने, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इकाई के स्थान पर जो भी अंक रहेगा उसमें हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25, इसमें हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 और 5 2 7 1 8 84। हमको पता है 84 12 के टेबल में 7 बार में आ जाता है, तो 84 7 से विभाजित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 595 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है। और उदाहरण की बात करें तो
देखेंगे इसे। इकाई के स्थान पे जो भी अंक है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा 5 और आ जाएगा आपका 105। अब 105 7 से तो कटता है, हमको पता है कि 15 के टेबल में 15 7 105 आ जाता है। लेकिन यदि आपको फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर आप इस बचे हुए संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास आ जाएगा 25, और 25 में यदि आप 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 35। और आप लोग भली भांति जानते होंगे कि 35 जो होता है वो 7 से पूरी तरह विभाजित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, है ना, 854 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 से विभाजिता का नियम, फिर 9 से, उसी प्रकार कुछ और भी आपको नए नए चीज़ जानने को मिलेंगे। तो हम लोग जानते हैं 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने जाना था कि 4 से विभाजिता का नियम में हम लोग क्या देखते थे, 4 से विभाजिता का नियम में हम लोग ये देखते थे कि किसी संख्या के अंतिम अंक जो है वो 4 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, मतलब 4 से 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसी प्रकार 8 में भी उसी प्रकार होता है कुछ। तो समझते हैं 8 से विभाजिता का नियम। तो यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान वाले अंक, स्थान वाले तीनों अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कुछ उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा संख्या ले लेते हैं। तो इतना बड़ा संख्या में हमें भागा नहीं करने बैठ जाना है, सिर्फ हम इस संख्या के अंतिम 3 अंक देखेंगे। क्या 3 से विभाजित हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है ना, 8 से विभाजित नहीं होगी। यदि इसी के स्थान पे हम 0 लगा देते हैं तो ये हो गया 088, और 088 8 के टेबल से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हम कह सकते हैं ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार एक बड़ा सा संख्या लेते हैं और जिसके भी लास्ट के 3 अंक यदि तीनों 0 हो तो हम ये समझ जाएंगे कि वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बस इतना ही था 8 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग जानेंगे 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो 9 से विभाजिता का नियम जैसे आप लोगों ने 3 में देखा था, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3, वैसे ही 9 से विभाजिता का नियम भी होता है। जैसे उसमें हम क्या करते थे, संख्या के अंकों को आपस में हम जोड़ देते थे, और जोड़ने पे यदि संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती थी तो हम कह देते थे कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो वैसे ही 9 से विभाजिता का नियम में भी हमको यही करना है कि उस संख्या के
अंकों को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद ये पता करना है कि वो संख्या जो है क्या 9 के वो जो योगफल आया है वो योगफल 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है। यदि आता होगा तो बोल देंगे वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, और यदि नहीं आएगा तो नहीं विभाजित होगी। तो जानते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो कुछ उदाहरण जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे हम बोलेंगे कि बताइए ये संख्या जो है ये 9 से पूरा विभाजित होगा या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 7 + 5 + 6, 7 × 5 = 12, 12 × 6 = 18 हमको पता है कि 9 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कुछ और उदाहरण की बात करते हैं। तो इसमें बड़े बड़े नंबर्स को देख के बता देना ही है ना, बता देंगे हम लोग कि ये संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। अब देखते हैं इसमें 5 और 9 14, 14 7 21, 21 और 6 कितना हो गया 27, है ना। 9 5 14, 14 7 21, 21 6 हो गया 27। अब हमको पता है 27 जो होता है 9 के टेबल में आता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसी प्रकार 9 से विभाजित का नियम भी समाप्त होता हुआ। उसके बाद हम लोग जानेंगे 10 से विभाजित का नियम, जो कि काफ़ी सरल है, काफ़ी आसान है। सबसे आसान है 10 से विभाजित का नियम। दस से विभाजित का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। तो 10 से विभाजित का नियम क्या होता है, जैसा कि हम लोग ने जाना कि 5 से विभाजित का नियम में इकाई के स्थान पे 0 या 5 होता है, तो हम बोल देते हैं कि वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। उसी प्रकार इसमें सिर्फ इकाई के स्थान पे 10 से विभाजित का नियम में इसके इकाई के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, तो हम समझ जाते हैं, हम लोग समझ जाएंगे कि वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी, है ठीक है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 हो, तो वह संख्या दस से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कुछ उदाहरण समझ लेते हैं कि कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं, कि जैसे कोई भी संख्या, कितनों बड़ा संख्या लिखा हुआ है, उसके सिर्फ इकाई का स्थान देखना है, 0 है तो 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 0 है तो विभाजित हो जाएगी, 0 नहीं है इसके इकाई के स्थान पे, तो ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। यदि 0 हो जाएगा तो ये भी 10 से पूरी तरह विभाजित होगी।
तो ये था 10 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग जानेंगे 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ग्यारह से विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान को अलग अलग करके जोड़कर उसको आपस में घटाने पे यदि प्राप्त संख्याएं 0 हो या फिर जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो 11 का गुणज हो, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सब समझ पाएंगे। तो किसी संख्या के सम स्थान, किसी संख्या के विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग का अंतर शून्य या 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल से और भी बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आपके सामने एक नंबर लिखते हैं। जैसे ये संख्या आपके सामने लिखे हैं 7260। तो सम स्थान विषम स्थान क्या हुआ, तो ये 7 और 6 यहाँ पे हो गया विषम स्थान और 2 और 0 हो गया सम स्थान। तो हम करेंगे क्या, इस संख्या के अल्टरनेट जोड़ेंगे। 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 13। 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त हुआ 2। इसका अंतर का मतलब घटाव देखने के बाद कितना आ गया 11। अब 11 आ गया, हमको पता है 11 जो होता है 11 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। नौ 9548। तो इस संख्या को क्या करेंगे, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को पहले अलग अलग जोड़ लेंगे, फिर उसका अंतर निकालेंगे और यदि अंतर उसका 11 या 11 का गुणज या 0 प्राप्त हो तो बोलेंगे हाँ वो संख्या 11 से विभाजित। जैसे कि देखते हैं 9 और 4, 9 4 कितना होता है 13। इन दोनों को जोड़ने के बाद 13 आ गया। 5 और 8 जोड़ने के बाद कितना होता है 13। अब 13 को घटा के देखते हैं कितना आ जाता है 0। हमको पता है, अभी नियम में भी पढ़े हैं कि 0 भी आ जाए संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के जोड़ के अंतर, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हो रहा है, तो हम कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हो गया 9
इसे इसको देखते हैं। 8 5 13, 13 9 22, और 22 में से 22, हाँ 22 और 2 24, 24 में से 2 घटाते हैं। फिर देखते हैं पहले 8 8 5 13, 13 9 22, 22 2 24, तो जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 9 22, 22 से 2 24 हो गया, 24 यहाँ लिख लेते हैं। और 1 0 1, 1 और 1 2, 2 घटा के देखते हैं तो कितना गया 22। और ये हमको पता है ये 22 का एक गुणज है, 22 जो होता है वो 11 का एक गुणज होता है, तो अतः हम कह सकते हैं ये इतना बड़ा सा संख्या जो होगा 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो एक और हम लोग जानते हैं 13 से विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत आपको कम दिखने को मिलेगा, तो वो जान के फिर इस सेशन को एंड अप करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम लोग जानते हैं 13 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। उससे पहले जान लेते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। और हालांकि 12 से विभाज्यता का नियम भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप समझ लीजिए जैसे कि हम लोग 6 में जाने थे 6 से विभाज्यता का नियम, कि 2 से और 3 से कोई संख्या विभाजित होता है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार वो यदि कोई संख्या 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, वो संख्या डेफिनेटली वो 12 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 13 से विभाज्यता का नियम ये भी है कुछ 7 जैसा है। तो यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 से गुणा कर बचे संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण जैसे अब देखेंगे कि ये संख्या विभाजित होती है ना, तो इकाई के स्थान पे हम जो भी अंक रहेगा उसको 4 से गुना कर देंगे और बाकी संख्या में जोड़ देंगे। कितना आ जाता है 9 6 15, 2 1 3 3 3 6 65। 65 जो होता है 13 के टेबल में आ जाता है 5 बार में, 13 5 65। इसका मतलब ये कट रहा है तो 299 भी 13 से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे संख्याओं को चेक करके देख सकते हैं कि वो संख्या 13 से विभाजित है या नहीं है। और भी बहुत सारे जितने नियम बताए हैं सबको आप लोग अपने घर पे कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।